देश की राजधानी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है, तो वहीं देश भर में किसानों के इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा भी पूरे भारत को बंद रखने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान सभा के द्वारा संयुक्त रूप से रैली निकाली गई। ये रोष रैली सरवरी से लेकर ढालपुर डीसी कार्यालय तक निकाली गई और डीसी कार्यालय के बाहर भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के राज्य सचिव होतम सौखला ने बताया कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर कई बार केंद्र सरकार के समक्ष गए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को बिल्कुल भी नहीं माना। ऐसे में अब किसान दिल्ली जा रहे हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता को अपनी बात रखने का पूरा हक है। किसान अपनी मांगों में फसलों के समर्थन के मूल्य सहित जायज बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, जिसे लेकर जिला कुल्लू ट्रेड यूनियन और किसान सभा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अगर केंद्र सरकार जल्द किसानों की मांग पूरा नहीं करती है तो ये आंदोलन तेज किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। पूरे देश में औद्योगिक हो चाहे दूसरा हो, शहर हो, जहां भी मजदूर काम करता है हड़ताल पे जाएगा। दूसरा, जो किसानों ने भी ऐलान किया आज के दिन ग्रामीण भारत बंद का, आज के दिन किसान जो अपने उत्पाद को शहर में, मार्केट में, मंडियों में नहीं बेचेगा, वो इस बात को लेकर है। ये मांग के लिए नहीं, आज ये इसलिए किया जा रहा है कि 10 साल पहले भी मोदी साहब की पार्टी ने आह्वान किया, आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। कर्जा माफी की बात हुई, इनकम दुगनी करने की बात, ये जो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की बात। आप देखते हैं अभी 10 साल हो गए, 2 साल पहले 381 दिन एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ, तब भी मोदी साहब की सरकार ने समझौता किया कि मैं इन मांगों को मानूंगा। और आप देख रहे हैं 2 साल के बाद अभी पंजाब हरियाणा के कुछ किसान अभी गए हैं, उनको किस तरह से रोका गया है, वही दृश्य आज वहां पे शो किया जा रहा है। और किसानों का मानना हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन रोक कौन रहा है? जो हरियाणा की सरकार रोक रही है। किसान आंदोलन के समर्थन एवं 100 साल से चले आ रहे 44 श्रम कानूनों को खत्म करने एवं 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड बनाए जाने के विरोध में नालागढ़ में एटक सहित सभी ट्रेड यूनियनों ने नालागढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर नालागढ़ बाजार भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय नालागढ़ तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं सीटू हिमाचल प्रदेश राज्य स्टेट कमेटी मेंबर दलजीत सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार गरीब मजदूरों का शोषण कर रही है। किसान आंदोलन का समर्थन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन होना चाहिए ताकि श्रमिक अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं सीटू राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। आज पूरे देश में लगभग 11 ट्रेड यूनियन और बहुत सारी फेडरेशन है, जिनमें बैंक, LIC और बहुत सारी फेडरेशन है, सबने मिलकर इस औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको सपोर्ट जो है किसान भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और आज के जो बंद है, जैसे किसानों की यूनियन है वो भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और मजदूरों की मांगे हैं, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर है, सारी जिंदगी काम करने के बाद उनको पक्का नहीं किया जाता और बिना तरीके से बहुत सारी स्टेटों में ग्रेजुटी के लिए, हरियाणा में भी और बहुत सारी स्टेटों ने उनको ग्रेजुटी देनी शुरू करी है, लेकिन हिमाचल में वो भी नहीं मिलती है। और ठेकेदारी प्रथा है। और आने वाले दिनों में जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, 4 लेबर कोडों का मतलब है लगभग जो 70-75% जो लोग हैं वो इससे जो लेबर लॉ है, बोनस है, ग्रेजुटी है, PF है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे बाहर हो जाएंगे। जो पुराना था कि 20 दिन जो वर्कर वहाँ काम करते हैं उन पे जो कानून लागू करेंगे, ये सरकार उसको 50 करने जा रही है। जैसे पहले होता था कि फैक्ट्री अगर कोई बंद करनी है, किसी ने चटनी करनी है, तो 100 मजदूरों के ऊपर जहाँ काम करते हैं बाद सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन मोदी सरकार उसको 300 करने जा रही है, जिसकी वजह से मजदूरों को जब ड्यूटी जाएंगे 300 से कम, सवेरे पता चलेगा कि ताला लग गया या चटनी होगी या कुछ भी हो गया। और इस तरीके से जो लेबर लॉ है लगभग 75% मजदूर के ऊपर से नहीं लगेंगे वो, और उनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ठेकेदारी प्रथा है,
ठेकेदारी प्रथा का भी यही हाल है कि जो रेगुलर वर्करों के बराबर जो काम लेते हैं उनको, लेकिन उनको वही 10,000 11,000 मिनिमम वेज पे रखा जा रहा है। सारी जिंदगी रिटायर करने के बाद उनको ग्रेजुटी और इनकी सुविधा कोई नहीं मिलती है। और बिलासपुर एम्स में रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एसआईटी गठन की मांग की। शुक्रवार को राजपुरा पंचायत के उप प्रधान सत्यदेव शर्मा और पीड़ित लोग एसपी से मिले, जिसके बाद उन्होंने बिलासपुर के परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत के उप प्रधान सत्यदेव शर्मा ने बताया कि बीती 12 फरवरी को एसपी बिलासपुर में शिकायत दी गई थी कि एम्स बिलासपुर में भ्रष्टाचार हुआ है। इस मसले की जांच के लिए सिर्फ एक आईओ लगाया गया है, जबकि ये मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। अभी तक करीब 40 पीड़ित लोगों की लिस्ट है, लेकिन इसमें और भी लोग शामिल है। संबंधित कंपनी के अधिकारियों और एम्स निदेशक को भी इस बारे में सूचित किया गया। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की शुरू से जांच करने के साथ साथ पारदर्शिता भी रखी जाए। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृत केंद्र प्रयागराज के माध्यम से देश के सभी जनजातीय क्षेत्रों के हस्तकलाकारों, कृतियों, शिल्प कलाकार अपने जिले के स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की समाप्ति 18 फरवरी को होगी। इस बात की जानकारी प्रधान सोनी स्टार खेल एवं सांस्कृतिक क्लब उर्नी राजकुमार ने दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में 10 से 18 फरवरी तक किया जा रहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांस्कृतिक लोक नृत्य कार्यक्रम के कायंग बाकायग फोको नाटी आकर्षण केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से राधिका नेगी, लायक राम नेगी, किन्नौर के मशहूर शहनाई वादक द्वारा लोक नृत्य में चार चांद लगाया गया। बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग करें। माता पिता अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। ये बात संस्कार के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने फटो पंचायत में घुमारवीं अंगेस्ट चिट्टा अभियान के अंतर्गत कही। उन्होंने कहा कि आज चिट्टे के बढ़ते दुष्प्रभाव से हमारे बच्चे विभिन्न कारणों से इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो हम सब के लिए चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से चिट्टा की मात्रा और प्रभाव हमारे समाज में बढ़ा है, उस गति से युवा पीढ़ी इसका शिकार हो रही है और जागरूक समाज अत्यंत चिंतित, ताकि बच्चे अपनी क्षमता के आधार पर अपना मुकाम हासिल कर सकें और अनावश्यक तनाव से बाहर रह करके अपने लिए नई राह का रास्ता अपना लें। तथा संस्कार सोसाइटी के माध्यम से मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जो आज चिट्टे के पैडलर बनकर के
हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो इस धंधे से अपने को अलग करें और युवाओं को तथा अपने आप को समाज के सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हुए अपना योगदान दें और अपने भविष्य को संवारने का काम करें। चलिए रुक कर लेते हैं एक बार चंबा का, जहां पर पुलिस ग्राउंड चंबा में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का 56वीं प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि एसपी चंबा ने पुलिस ग्राउंड में आए सभी बच्चों को उनकी 56वें स्पोर्ट्स प्रतियोगिता पर बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी बनाना होगा। इसके लिए भी उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया। एसपी ने कहा कि खेल में हार जीत तो होनी ही है, ऐसे में किसी को भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करते हुए पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स में भी अपना ध्यान देना चाहिए। मुख्य अतिथि महोदय से मैं मुखातिब होना चाहूँगा कि महोदय, हमारी खेलकूद गतिविधियाँ तमाम वर्ष चलती रहती हैं, मगर ये एनुअल फीचर होता है जो करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसी कड़ी में हम जो है हमारे विद्यार्थी, लेकिन इससे बढ़कर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स से हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी सीखते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि हार के बाद हमें कैसा व्यवहार करना है, और ये भी सीखते हैं कि जीतने के बाद हमें कैसा व्यवहार करना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम हार रहे हैं किसी इवेंट में या जीत रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें टीम के साथ कैसे काम करना है। जो टीम स्पिरिट है शायद आपको किसी बुक से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या खेलकूद के इवेंट आपको सिखाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये खेलकूद का वार्षिक महोत्सव कर रहे हो वो पूर्णतः सफल हो। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।